इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHL 2024 का शिफ्ट नंबर 4 जो 2 जुलाई को शिफ्ट नंबर 4 हुआ था, उसके PYQ डिस्कस करने वाले। तो देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था आर्टिकल से। तो क्या क्वेश्चन है? अ बेड यू स्लीप इज़ ब्रोकन। जिस बेड पे तुम सोते हो वो क्या हो गया है? टूट गया। तो इसमें क्या हो गया, निश्चित चीज़ की बात की जा रही है ना कि जिस बेड पे तुम सोते हो, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? दा का प्रयोग। दा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? डिफिनिट चीज़ों के लिए, ठीक। और इनडिफिनिट के लिए ए और एन का प्रयोग। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है सेकंड, कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। देखो, आई हैव मेट माई फ्रेंड स्टरडे। देखो, स्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ना। तो देखो, यहाँ पर हैड बीन मीटिंग नहीं हो सकता, इसमें हैड बीन मीटिंग नहीं हो सकता, वाज मीटिंग नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? मेट माई फ्रेंड। मैं अपने माई फ्रेंड से मिला कल, स्टरडे। अगला है मैक बैक बिलोंग। देखो, ये मैक बैक क्या हमारा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के बाद ही आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। तो क्या आ जाएगा? बिलोंग्स का बिलोंग्स। बिलोंग्स इसमें है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, द टीचर वाज टेकन बैक बाई द ऑडेसिटी ऑफ न्यू स्टूडेंट। एक न्यू स्टूडेंट जो आया है, उससे क्या हो गया? टीचर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो परेशान होने के लिए क्या यूज है? तो टेकन अ बैक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेकन अ बैक क्या हो जाएगा? टेकन अ बैक। टेकन अ बैक का मतलब होता है हैरान हो जाना, ठीक। टेकन अ बैक, ठीक। अगर टेक आफ्टर है तो टेक आफ्टर का मतलब होता है हु भी एक जैसा दिखाई देना, टेकन आफ्टर, ठीक। अगली फ्रेजल वर्ब है टेक टेक ऑफ। तो फ्लैंड क्या, वो जो प्लेन क्या होती है? टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, टेक ऑफ कर लिया। अगला हमारा इसमें कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर बी में, डी मतलब ऐसे। अगला कंप्रीहेंशन से, इट इज़ जनरली डैट मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग कंसर्न द टीचर ओनली, ठीक। तो ये मतलब ये जनरली ये समानता डैट जो टीचर की जो क्या होती है, कार्य प्रणाली होती है, पढ़ाने का जो मेथड होता है, वो क्या होता है? विश्ड, आशाजनक होता, होपजनक होता, प्लान नहीं होता। बिलीव्ड मतलब भरोसा किया जाता है कि जो टीचर की जो कार्य प्रणाली है वो क्या करती है? निश्चित कंसर्न होती है। लर्नर है, जो लर्नर होते हैं, डैश डैश। तो लर्नर के बाद डैश क्या है? लर्नर है लाइट। लर्नर क्या लाइट करते हैं? नहीं, लाइट तो करते नहीं भाई। लर्नर जो होते हैं श्रोतागण, वो क्या होते हैं? स्पार्स का मतलब गणित, माइन्यूट का मतलब कुछ नहीं, क्या होते हैं? लिटिल। लर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिटिल और हैव लिटिल और नथिंग टू डू, मतलब थोड़ा सा या कुछ भी नहीं करते हैं विद। बट दिस इज ट्रू नॉट, ये सत्य नहीं है। टीचिंग लर्निंग आर कंसर्न लर्नर एज वेल, ठीक। टीचिंग लर्निंग जो लर्नर होते हैं वो जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि क्या है? ये मेथड है, टीचिंग का मेथड होता है, ठीक। अगला मेथड होता है। अगला कह रहा है बट इट हैज़ मोर के बाद क्या? इट हैज़ मोर फॉर द लर्नर फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? मतलब कंसिस्टेंसी तो हो नहीं सकता, क्या होता है? रिलेवेंस होता है। जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो रिलेवेंस मतलब इम्पोर्टेंट देते हैं ज़्यादा जो लर्नर। आगे इम्पोर्टेंट देते हैं, वी मीन डैट, हम जानते हैं कि यू हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन सब्जेक्ट एरिया, अलग अलग एरिया में पार्टिसिपेटेड रादर देन स्टडी इट। मतलब पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन उसमें से क्या कुछ लोग मतलब केवल ऐसे भाग लेते हैं। तो क्या होता है? मेरली स्टडी इट, मतलब थोड़ा सा, प्योरली तो होता नहीं, हार्डली, मुश्किल से नहीं होता, इंटायरली। तो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं बट पढ़ते नहीं उतना ज़्यादा, उसको बोलते हैं। अगला है द पायलट वाज नोबल इज वेरी डल। जो पायलट का नोबल था वो बहुत ही ज़्यादा था, ख़राब था। तो ख़राब के लिए क्या होता है? डल। डल मतलब होता है बोरिंग। तो ये हो जाएगा सिनोनिम्स, ये हो जाएगा सिनोनिम्स, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लोडिंग। प्लोडिंग का मतलब होता है मेहनती, ठीक। तो मेहनती के लिए पढ़ाया था ना, इंडस्ट्रियस, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, विश करना, किसी चीज़ को विश करने के लिए बोलते हैं मेक अ विश, ठीक। मेक अ विश। द जेनिस आस्क टेक
मेक अ विश, मेक अ विश का मतलब होता है किसी चीज़ को विश करना अच्छे लिए, तो ये फ्रेजल वर्ब है मेक अ विश, याद रख लेना। ठीक, अगला है यू कैन सेंटेंस्ड फॉर द ट्रास पासिंग। ट्रेस पासिंग का मतलब होता है इसमें अप्रोप्रिएट करना, सब्स्टिट्यूट। ट्रेस पासिंग का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के क्या करना, इंटर करना। तो इंटर करने के लिए विदाउट परमिशन को बोलते हैं ट्रेस पासिंग, बिना परमिशन के क्या जाना, इंटर कर जाना। अगला है सेटअप। सेटअप हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब। तो या वी सेटअप ऑन द जर्नी अर्ली द मॉर्निंग, तो उसने मॉर्निंग को क्या किया, जर्नी स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं सेट ऑफ, सेटअप नहीं होता, सेट ऑफ होता है। ठीक, तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, सेट ऑफ। सेटअप किसी चीज़ को करना, चाहिए सेटअप करती हो ये चीज़, सेटअप किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना। सेटअप्स का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना। तो ये जो सेटअप है यूपी वाला, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना, प्रकाशित करना, एस्टेब्लिश करना। ठीक, अगला है देखो, जो विजार्ड, जो जादूगर है वो परफॉर्म करता था आइटम को एक्सीडेंटली सेट हिज ऑन हेड, अपने टोपी पर सेट ऑन हिज फायर, अपनी टोपी पर आग लगा लेता। एंड प्रमोटेड ही द फायर अलार्म टू गो ऑन, तो जो फायर अलार्म क्या हो जाता था, फट जाता। तो फट होने के क्या होता है, गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है फट जाना, गो ऑफ का मतलब होता है फट जाना। और गो डाउन का मतलब होता है याद करना। ठीक, गो डाउन एक फ्रेजल है जिसका मतलब होता है याद करना। अगला है अपसोट। अपसोट का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या करना, रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट, परिणाम, किसी चीज़ का परिणाम। तो ये हो जाएगा। एस्टिमेट का मतलब होता है, एस्टिमेटेड का मतलब होता है मतलब संभावना करना, मतलब संभावना करना। पॉसिबल मतलब संभावना करना। ठीक, और ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। तो क्या हो जाएगा, केस। केस का मतलब होता है कारण, तो कारण का क्या होता है, परिणाम। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला है रीमिशन। रीमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, क्षमा कर देना, पार्डन। ठीक, पार्डन कर देना, क्षमा कर देना। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्डन। ठीक, या फिर क्षमा करने के लिए एक पढ़ाया था एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त रहना, इसके बाद प्रीपोजिशन कौन लगती है, एक्विट ऑफ। और एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब भी क्या होता है, दोष मुक्त रहना। एक्सोनरेट के बाद प्रीपोजिशन क्या लगती है, फ्रॉम। ठीक, और रेट्रिब्यूशन का मतलब होता है विद्रोही। ठीक, विद्रोही, विद्रोही, या फिर रेबल, रेबल भी बोलते हैं, रेबल। और ओवरलुक का मतलब होता है देखना, सी करना। अगला है मे बी, शायद, ही वांटेड टू मेक श्योर, डिड नॉट एम्बेरस। एम्बेरस के लिए स्पेलिंग पूछ रहे, तो EMBARRAS होता है, एम्बेरस। इसका मतलब होता है शर्मिंदा महसूस करना। ठीक, तो ये पार्ट में ही रहे। अगला है द स्टेट ऑफ मीडिया हाउस प्रेजेंट वेसीफेरस। वेसीफेरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्या, हार्ड। ठीक, टफ। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइल्ड। क्या हो जाएगा, माइल्ड। ठीक, अगला है ऑकरेंस। ऑकरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक, OCCURANCE, ऑकरेंस। ठीक, तो OCCURANCE, ये होगा। ठीक, RRANC, ऑकरेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है उस पार, एक पार से, जैसे ये इधर से उधर जा रहे हो तो उसको, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्रॉस। लेकिन यहाँ पर देखो जंगल में वॉक करा तो थ्रो करना है, थ्रो करना तो वॉक थ्रो द जंगल। थ्रो मतलब इधर से उधर पूरा थ्रो करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रो द। बिटवीन का प्रयोग तो दो लोगों के लिए किया जाता है। अगला है लेट अस एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है एज्यूम किसी चीज़ को मान लेना। ठीक, मान लेना। ठीक, माना, मान लेना मतलब एग्री कर लेना, एग्री करना, स्वीकार कर लेना। फिर या फिर अलाउ कर लेना, या फिर परमिट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउ कर लेना, सिनोनिम पूछा है। ठीक, अगला ये मैंने पढ़ाया था, ये इडियम्स मैंने पढ़ाया था। क्या होता है, ऑन हिज लास्ट लेस, तो मतलब तुम्हारा एक लास्ट
लेग है, आखिरी मतलब पैर था। तो मतलब क्या, तुम्हारा एक बैड कंडीशन है क्योंकि तुम्हारे पास एक पैर है। अगला है टोवर्डी। टोवर्डी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्या, खराब, बैड। बैड, अगली भी बोल सकते हो, या फिर नॉट अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, अट्रैक्टिव, या फिर बोगस बोल सकते हो, बोगस। ठीक, तो बोगस के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर, सुंदर के लिए क्या हो जाएगा, गॉडी। और गॉडी ये वो एलिगेंट, एलिगेंट क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा, बी। और गॉडी का मतलब भी क्या होता है, ख़राब, भड़कीले, तड़क भड़क कपड़े पहनना, या फिर सो मतलब वो भी करना। अगला है सी कुड नॉट ईजिली ईट। वो ईट नहीं कर पाई थी पूरी तरह से, बिरयानी को पूरी तरह से खा नहीं पाई थी। इसके पहले मैंने ये पढ़ाया था ना, देखो उसमें उसमें क्या था, एप्पल, एप्पल खाया था, एक पेयर ऑफ एप्पल, इसमें भी 4। तो हाल का मतलब पता है, जहाँ पर हम बैठते हैं। और होल मतलब होता है गड्ढा। ठीक, होल मतलब होता है गड्ढा, और ये होल का मतलब होता है संपूर्ण। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। और हाउल का मतलब होता है मुसीबत, परेशानी में होना। ठीक, मुसीबत को। अगला है, देखो ये मैंने पढ़ाया था, एडम फ्रेसेस की क्लास में पढ़ाया था कि मेड अ प्रॉमिस मोर देन एबिलिटी। अपनी एबिलिटी से ज़्यादा तुम क्या कर देना, मतलब प्रॉमिस कर देना। तो उसको बोलते हैं बाइट ऑफ द मोर आई कैन चू, मतलब जितना खाना उससे ज़्यादा तुम चबाना, उसको बोलते हैं। ठीक, और इन चारों का बाद मैंने बताया था, एडम फ्रेसेस, कमेंट में बताना इन चारों का मतलब क्या होता है। बर्न द होल माई पॉकेट, अगला बीट माई ब्रेन आउट, अगला बीट द ड्रम। इन तीनों का मतलब बताना। आई होप कि वीडियो कैसी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।